हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में कई सालों से पूछा जा रहा है, तो हम आपके पूरे किताब से आपके पूरे किताब का निचोड़ लेकर आए हैं कि आपकी किताब में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर साल पूछे जा रहे हैं। तो विज्ञान में 3 पार्ट, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान, तीनों पार्ट का वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हर साल पूछा जा रहा है। तो देखते हैं कि वो कौन कौन क्वेश्चन है और आप लोग इस क्वेश्चन को समझे जाने और आप बताएं। फिर इस पर हम लोग एक वीडियो भी लाएंगे अच्छा सा पूरा आंसर के साथ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने है रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में आपका जो पहला चैप्टर का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में ये कुछ इसके प्रकार होते हैं: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें से एक या दो तो हर साल पूछता ही है, तो इसको आपको बिल्कुल याद कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने है कि समीकरणों का संतुलन क्या होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि समीकरणों का संतुलन, ये तो हमेशा पूछता ही है। आप उठा के देख ले PYQ पिछले साल के, उसमें हमेशा पूछा गया है ये चीज। और ये IUPAC नामकरण ये भी हमेशा पूछता है। आपके फॉर्मूला दिए रहते हैं, रासायनिक सूत्र दिए रहते हैं और आप लोग को उसका नाम बताना होता है। और आपको इसमें स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है ना, स्ट्रक्चर भी आपको बनाना आना चाहिए। तो ये भी आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। और आपके सामने यहाँ पर है बनाने की विधि। तो 3 विधियाँ इसमें हैं। एक है विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, और एक है बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा जिसको बोलते हैं, मीठा सोडा, और एक है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस POP जिसको बोलते हैं। ये बनाने की विधि, इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ये भी आप लोग को आना चाहिए। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इन तीनों को आप याद कर लें। तीनों में से एक तो हमेशा पूछ लेता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो कौन सा है? तो आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि यहाँ पे लिखा है मिश्र धातु। ये आपका धातु और अधातु चैप्टर से है ये टॉपिक। तो मिश्र धातु भी हमेशा पूछता ही है, कई बार ये पूछा गया है। तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है इसमें समजातीय श्रेणी। तो एक टॉपिक ये हो गया, और एक है हाइड्रोकार्बन तथा उसके प्रकार। ये भी कई बार पूछा गया है। ये भी आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और इसके प्रकार एक होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है रसायन विज्ञान का। बढ़ते हैं आगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन पे जीव विज्ञान का टॉपिक है। हम आपसे कहते रहे हैं कि आपके पूरे किताब का ये निचोड़ है। आपके सामने वही टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। बस इतना पढ़ लो और इससे आगे कहीं नहीं आएगा। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं न्यूमेरिकल, जो मैं आपको बताऊंगा जब इसकी तैयारी आपको करवाऊंगा। तो चलो देखते हैं जीव विज्ञान क्या है। तो जीव विज्ञान में आपके जो टॉपिक्स हैं, पहला है इसमें, पहला टॉपिक आपका है मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। नामांकित चित्र यानी आपको एक चित्र बनाना होता है पाचन तंत्र का और उसके नाम लिखने होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक प्रकाश संश्लेषण, यानी पेड़ पौधे किससे अपना भोजन बनाते हैं ना, तो ये चीज ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मानव हृदय। तो ये भी मानव हृदय का चित्र बनाना होता है और उसको आपको डिफाइन करना होता है कि जितने उसके आपको मानव हृदय बनाना है और उसके जितने भी आपके नाम होंगे तो उस सब का आपको डिफाइन करना पड़ेगा एक एक करके। नेक्स्ट रंध्र। रंध्र क्या होता है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो ये भी आपका कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थायरॉक्सिन हार्मोन। ये एक प्रकार है, मतलब ये अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, 3 या 4 प्रकार की होती है, उसमें से ये एक प्रकार है थायरॉक्सिन हार्मोन। और ये आपका कई बार पूछा गया है। तो एक इसमें और आता है पीयूष ग्रंथि, तो वो भी आपका आता है कई बार। तो आप ना इसको पढ़ लेना, अंतःस्रावी ग्रंथि ये उसी के एक प्रकार में से एक प्रकार है थायरॉक्सिन हार्मोन। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूरॉन। न्यूरॉन की संरचना आपको बनानी होती है और उसके बारे में कई हेडिंग होती है जो आपको डिफाइन करना होता है। तो इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना। और चलते हैं आगे। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे कुछ और है।
कि पादप हार्मोन क्या होते हैं, यानी पेड़ पौधों के जो हार्मोन होते हैं वो क्या होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कायिक जनन ये क्या होता है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पुनरुद्ध भवन ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे चीज आपके क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट, मादा जनन तंत्र, आपको चित्र भी बनाना होता है और डिफाइन भी करना होता है, तो ये भी आप लोग को आना चाहिए। नेक्स्ट, मानव में लिंग गुणसूत्र, तो गुणसूत्र जो एक्स वाई एंड एक्स एक्स होते हैं ये भी आप लोग को आना चाहिए, पूरा अच्छे तरीके से उस पर टिप्पणी लिखनी होती है और आपको लिखना पड़ेगा वहां पे। नेक्स्ट, मेंडल के आनुवंशिकता का नियम, ये तो कई सालों से पूछा जा रहा है और आपके समझ लीजिए हाई स्कूल का ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी आप मान लीजिए कि आपके लिए ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी का कि ये कई साल से पूछा जा रहा है, तो बात तो ये है यहाँ पे ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डीएनए तथा आरएनए में अंतर, सुनने में आया है कि डीएनए और आरएनए काट दिया गया, लेकिन जो उसका अंतर है वो आपका पूछ लेता है, ये आपके सिलेबस में है, तो ये भी आपको आना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आपके सामने बहुत ही प्यारा सा टॉपिक्स उसी विज्ञान में से भौतिक विज्ञान, और ये थोड़ा मैथमेटिकल टाइप्स होता है ना कि फिजिक्स इज हैंडीकेप्ड विदाउट मैथमेटिक्स, यानी जो आपका भौतिक विज्ञान है ये विकलांग है गणित के बिना। तो इसमें कुछ गणित आते हैं और बच्चे डर जाते हैं इस टॉपिक को लेकर, तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। हम लोग आपके लिए वही टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में आता है। तो देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक है। सबसे पहला इसमें है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण और बाकी जो दर्पण है उसको भूल जाओ। गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, उत्तल और अवतल, और उससे बनने वाले प्रतिबिंब है उसको, ये इतना चीज आना चाहिए बिल्कुल। कुछ सवाल तकरीबन 10 सवाल तो कर लेना। और आपका लेंस सूत्र होता है 1/b और -1/u और =1/f, ये लेंस सूत्र होता है। तो इस पे आपके कुछ सवाल आने चाहिए। आवर्धन भी दोनों के अलग अलग होते हैं। लेंस वाला आवर्धन आपका प्लस में रहता है और दर्पण वाला आवर्धन आपका माइनस में रहता है। तो इस पे कुछ भी आपके जो सवाल हैं आने चाहिए बिल्कुल। नेक्स्ट क्या है आपके लिए, मानव नेत्र दृष्टि दोष। तो इसके 2 दोष होते हैं, 3 दोष है, लेकिन जो आपका इंपॉर्टेंट है वो निकट है और दूर है। तो ये दोनों दोष भी आप लोग को आने चाहिए, इससे भी आपके बहुकल्पी में क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने इसी भौतिक विज्ञान में, ये आपका है इलेक्ट्रिसिटी से और चौथे चैप्टर से जो चुंबकत्व वाला है। तो क्या है यहाँ पे, मानव नेत्र का नामांकित चित्र। अच्छा, ये तो आपका मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार का ही है। अभी मानव नेत्र का नामांकित चित्र, यानी आपको आंख बनानी है, आंख और उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं उसके आपको नाम लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का विक्षेपण यानी प्रिज्म से जब कोई श्वेत प्रकाश गुजरती है तो 7 रंगों में बढ़ जाती है, ये वाली चीज, ये जो घटना है उसको बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या प्रकाश का विक्षेपण। तो ये भी आप लोग को आना चाहिए। नेक्स्ट, प्रकाश का प्रकीर्णन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे होने वाली घटनाएं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, जिससे आसमान का रंग नीला होता है और शाम के वक्त जो जब सूरज ढलता है तो लाल दिखाई देता है, सुबह के वक्त भी ऐसा होता है, और इंद्रधनुष का निकलना, ये सब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो ये कुछ घटनाएं हैं प्रकाश के प्रकीर्णन से होने वाली, तो ये भी आप लोग को आना चाहिए। नेक्स्ट आपके सामने शक्ति, इसका मात्रक होता है वाट, पावर जिसको बोलते हैं। तो पावर का फॉर्मूला होता है W/2, और इससे ना एक चीज आपके लिए और पूछ लिया जाता है कि इस फॉर्मूले को आपको V और I के रूप में बदलना होता है, और क्वेश्चन में बोल देता है कि आपको VI या IR इस रूप में बदलो। तो ऐसे ही कई टॉपिक्स हैं जो इस रूप में आपको बदलना होता है इस फॉर्मूले को, शक्ति को। तो ये भी आपको आना चाहिए, और इस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होते हैं, वो भी आप अपने क्वेश्चन बैंक से लगा लेना। बाकी हम तो यहाँ है ही हैं आपके लिए। नेक्स्ट आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, जब किसी धारावाही चालक तार में आपकी धारा, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना धारा, वो बहती है, तो उसका चुंबकीय क्षेत्र मालूम करने के लिए ये नियम लगाते हैं। तो ये नियम भी आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके सामने धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एक हेडिंग आपके सामने ये है,
बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक है ये सब, और ये आपके अगर पूछे जाएंगे तो 4 नंबर में पूछे जाते हैं, तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे है आखिरी चैप्टर से पर्यावरण वाला, ओजोन। ओजोन क्या होता है, ओजोन की परतें क्या होती हैं, और भी इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके सामने हम जरूर लेकर आएंगे। और बस अब इतना ही, आपके पूरे बुक का इतना निचोड़ था, और आप अगर इतना पढ़ लेंगे तो आप विज्ञान में पास हो जाएंगे, 50+ नंबर तो आपका आगे रहेगा। इतना ही टॉपिक अगर आप पढ़ लिए तो ऐसे ही मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर करके बताएं कि क्या इन टॉपिक्स का वीडियो लेकर आया जाए। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो इस पूरे टॉपिक्स का जो आप बोल रहे हैं, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान या भौतिक विज्ञान, जिसका भी पहले लाना है आप कमेंट में जरूर बताएं। लाइव क्लास अच्छे से होगी। थैंक यू सो मच।